हेलो फ्रेंड्स। हेलो भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा जी। आज के इस वीडियो में हम सभी ये जानेंगे कि हम दो लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को एक साथ रख सकते हैं या नहीं। ये बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि हम जो है दो लड्डू गोपाल जी को रखेंगे एक साथ तो घर में अनिष्ट हो जाएगा या कुछ नुकसान हो सकता है हमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत आप लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण है आपके जो दो दूसरे आप जो लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी कहीं से भी, तो उन्हें स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि उनको शुभ दिन तो हर शुभ दिन ही है, अगर सोमवार गुरुवार है तो और भी अच्छी बात है। तो आप उनको अच्छे से दुग्धाभिषेक करके, और जैसे कि जो पंचामृत बनाया जाता है, दही, मिष्ठान और किशमिश जो भी आप डालते हो उसमें, दूध, कच्चा दूध और ये सब, और गंगा जल, इन सभी से आपको उन्हें जो है अच्छे से स्नान कर आदि करवाना है। उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं, और जैसे ठंड में उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं। कपड़े ज़रूर बदलें। अगर आप डेली सर्दियों में स्नान नहीं करवा पा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर ख्याल रख रहे हैं, जैसे आपके पुराने लड्डू गोपाल जी, आप उनका ख्याल रखते थे। उन्हें जो प्रतिदिन है दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती करना, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप आरती के समय अवश्य कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय नमः इसका जाप करते हैं, कुछ भजन गाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, और हर जो भी चीज़ कार्य करते हैं उनका ध्यान करते हैं। राधा राधा का नाम आप ज़रूर जाप करें, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राधा नाम उन्हें बहुत प्रिय है, खुद से भी बहुत प्रिय है उन्हें। क्योंकि आप जो है भावनाएं देखिए, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसे राधा रानी की कृष्णा जी से, कृष्णा जी की लड्डू गोपाल जी की हमारी राधा रानी से, तो ऐसे ही आपने, जैसे आप परिवार के सदस्य से आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, आप उन्हें सम्मान, मान सम्मान सभी देते हैं। तो ऐसे ही आपने उनकी सेवा भाव से उन्हें सेवा कार्य किया उनका, क्योंकि सेवा भाव या सेवा कार्य प्रभु जी तभी करवाते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला मेरी सेवा कर सकता है, और नहीं कर सकता तो करवा लेते, क्योंकि उनको उनसे ही करवानी है। आप उनको सखा भाव में देख रहे हैं, पति भाव में देख रहे हैं, या फिर आप भ्राता भाव में देख रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं उनके भाव में उनको पूज रहे हैं, तो आप पूजा कर सकते, क्योंकि उन्हें आपने उनको सम्मान दिया, और आप आगे भी अगर सम्मान दे रहे हैं तो ज़रूर आप ऐसा कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये इनकी जो मूर्ति में कुछ खंडित हो गया है, या कुछ भी चीज़ पुरानी हो गई है, तो ऐसा होता नहीं है। अगर खंडित हो भी गई है, क्योंकि देखिए पीतल की मूर्ति है, कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर हो गया है तो आप उसे ज़रूर ठीक करवा लें या कर लें, और उसे ज़रूर अपने जहाँ पर उनको आसन जरूर दीजिए। सिंहासन है, आसन है, या फिर आपका झूला है, तो जैसे झूले पे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ संकेत है। आपके घर में सुख शांति, लक्ष्मी और धन धान्य से वो परिपूर्ण करेंगे। आपकी हर इच्छाओं को बिना कहे आप उनसे दुनियादारी की कोई चीज़ ना बोलें, सिर्फ उनका ध्यान करें। और उनको जिस तरह से आप जो है जीवंत भाव में देखना चाहते हैं, तो जीवंत भाव में वो तभी आएंगे जब आप उनको खुद जैसे प्रभु रूप में ना देखें, कि सिर्फ जो आपने उनको मान सम्मान दिया है, जिस रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, तो वैसा आप मान सम्मान देते हैं, तो वो आपकी जो हर समस्या है यूं चुटकियों में हल कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्योंकि ये आपके जो महसूस किया है, आपका खुद का जो कहते हैं ना कि खुद का जो बिलीव है, मैं जो आपने विश्वास किया है उन पर, और जब बिलीव करते हैं किसी पर, और वो भी बिलीव कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान जी कि आप कितना भरोसा करते हैं, तो आपके भरोसे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। और आजकल की दुनिया में इंसान रूपी देखा ही है आपने कि आपके भरोसे को तोड़ जाते हैं। लेकिन अगर भगवान से रिश्ता बनाया है और आपने बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो देखिए आपके सारे कष्ट हर लेंगे। वो खुद पर कर लेंगे कि इसको कष्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ भूल करके उनका ध्यान कर रहे हैं। उनके उनके जैसे होता है ना, कि जैसे कभी भूल गए पूजा के वक्त कि अरे मैंने भोग नहीं लगाया, खाते वक्त बैठे हैं तो भोग याद आ गया, अरे उनका मैंने आज स्नान ही कराना भूल गया, उनको मैं सुलाया था रात को तो उठाना ही उनको भूल गया, तो वो आपको याद दिला रहे हैं। और अब भोग भोग देने में भी अगर देरी हो गई
तो वो याद दिलाते हैं। जैसे आपको कुछ उनको मन कर रहा है कुछ खाने का, तो वो आपके ज़रिए बताएंगे कि मुझे खाने का मन कर रहा है। वो जीवन पर्यंत आपके साथ सम्मुख आपके सामने हैं, वो बता रहे हैं कि मैं भी तेरे साथ सब कुछ कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना रात में जैसे सो जाते हैं भगवान, तो पर्दा लगा दीजिए, भूल गए तो आपको याद दिलाएंगे। आपने शाम को उनको कुछ भोग नहीं करा है या उनकी आरती नहीं की, दीपक नहीं जलाया, तो वो सब चीज़ें याद रखते हैं। उन्हें घूमने का मन करेगा तो आपको बताएंगे, कुछ न चीज़ें इस तरह की करेंगे वो कि उनके सर से मुकुट गिरेगा या कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह से होंगी, उनकी ड्रेस अव्यवस्थ हो जाएगी। तो इस तरह से वो आपको बताते हैं, संकेत देते हैं कि मैं आपके साथ, जैसे आप जीवंत हो इस तरह से मैं भी आपके जीवन पर्यंत आपके साथ हूँ। और इसका अबोध बोध वो खुद कराते हैं, उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, और आपके घर की सुरक्षा भी करते हैं, घर परिवार की सुरक्षा करते हैं। तो आपको उनका सम्मान आदर करना बनता है। तो इसलिए ज़रूर उनका ध्यान रखिए, उनको प्यार सम्मान देते रहिए जिस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को देते हैं। तो वो भी एक परिवार के सदस्य बन गए। जैसे स्नान कराना, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, आप उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र वगैरह देते हैं, पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। सेम वैसे ही बाल भाव में है वो, उनको उसी रूप में आप लेकर आए हो, तो उनका उस तरह से आपने ध्यान रखना है। उनके वस्त्र पहनाने हैं, उनको बदलना है, उन्हें स्नान कराना है, और कब दीपक जलाना है, कब उनको भोग दिलाना है। मिश्री, मक्खन और घी, दूध का वो बहुत प्रिय भोग मानते हैं, उन्हें बहुत प्रिय लगता है। तो इस चीज़ की वो कमी आपके घर में कभी भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो उनको आपसे सेवा करानी है, तो वो आपसे सेवा हर हाल में ले लेंगे। तो इस चीज़ की कमी कभी नहीं रहेगी, और आप कभी परेशान नहीं रहेंगे उनके सेवा भाव से। आप उनकी अवश्य सेवा भाव करेंगे। आपका मन विचलित रहेगा, क्योंकि जब आप मन लग गया उनसे कि अरे मैंने उनके वस्त्र नहीं बदले हैं, मैंने उनकी पूजा अर्चना नहीं की, मैंने उनका ध्यान नहीं किया है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, राधा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे भी कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जब आप पूजा के वक्त बैठे हो तभी आपने करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। और जब भी लाएं और उनको कपूर और चंदन का जो है ज़रूर करिएगा। उनके जैसे सोमवार और गुरुवार को करें तो और भी अच्छी बात है, तो ये शुभ है। और भगवान जी की प्रतिमा अगर आप रख रहे हैं तो कभी भी कुछ भी अशुभ नहीं होता, वो आपके सारे कार्य को सफल करते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। तो बोलिए मेरे साथ, जय राधा रानी की जय, श्री कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल जी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपके सारे कार्य सफल करें भगवान, आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको सारे नए जानकारी, वास्तु टिप्स इससे मिलते रहेंगे इस वीडियो में, इस चैनल पर। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, और कमेंट्स करना ना भूलें, जय श्री राधे ज़रूर करना ना भूलें। उस कमेंट में ज़रूर जय श्री राधे लड्डू गोपाल जी जो आप लिखते हैं, जो बोलते हैं उनको प्रेम से, वो ज़रूर लिखिएगा। और आपके सारे कार्य बनते रहें, मैं लड्डू गोपाल जी से यही बोलूँगी, आपके सारे कष्ट हट जाएं। धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया, मेरे वीडियो को देखा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भक्तों, देखिए आज मैं ये मेरे वृंदावन से राधा कृष्ण जी की मूर्ति और सिंहासन आया है, और उन्हीं को मैंने आज सोमवार के दिन स्थापित विराजमान किया है, जो बहुत ही प्यारे और हंसमुख, हंसते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्ण जी। और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी जो मेरे पुराने हैं, जिन्हें मैंने मथुरा से लेके आई थी, छोटी थी तब। और ये झूले पर झूलते हुए हमारे घर पर लक्ष्मी जी प्रेम और सद्भावना, प्रेम का प्रतीक है ये। तो ऐसे ही मैं दोनों को साथ में उनका पूजा और उनका जो ये सब वास्तु टिप्स है, क्या महत्व है इनका, क्या हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ज़रूर जानिए, समझिए, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के मन में कि क्या हम दो लड्डू गोपाल जी को अपने एक साथ रख सकते हैं या नहीं। तो अवश्य आप रख सकते हैं, ये तो बहुत शुभ संकेत है। और क्योंकि आप प्रेम भाव मान रहे हैं, क्योंकि आप कोई सखा मानता है उन्हें, कोई बहुत से लोग तो पति के रूप में देखते हैं, और कोई भ्राता मानता है उन्हें, भाई के रूप में देखता है।
तो ऐसे ही आप उनके, जैसे आपके परिवार के सदस्य हैं वो भी आपके परिवार का सदस्य बन गए हैं, तो इस तरह से भाव रखेंगे तो आपको अवश्य ही जो है एकदम उनका ये रूप लगेगा कि वो हमारे साथ जीवंत रूप में आपके साथ जो रह रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं होती हैं जो आप खुद स्वाभाविक रूप से जान पाएंगे जब आप रोज़ उनको इस तरह से उनसे बातें करेंगे और उनका श्रृंगार करेंगे, उनका स्नान आदि करवाएंगे, गंगा जल से स्नान कराना। और जो है अब सर्दियाँ भी आएंगी तो फिर आप उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाएंगे और मिश्री मक्खन का भोग उन्हें बहुत प्रिय है, वो खिलाएंगे। और जल मिश्री मिला हुआ वो खा सकते हैं ये। तो आप कुछ भी प्रेम भाव से खिलाएंगे या कुछ भी प्रेम भाव से इन्हें बोलेंगे तो वो सहज रूप से मानेंगे और उनकी सेवा भाव से आप उनको रख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, दोनों का उनको इज्जत दे रहे हैं, तो वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे क्योंकि आप प्रेम भाव से लाए हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोग पूछते हैं और ये सोचते हैं कि हम दो कृष्ण गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को रखें या ना रखें एक साथ, या उन्हें मंदिर में स्थापित कर दें, या वो खंडित हो गए हैं। वैसे तो वो खंडित नहीं होते हैं, अगर हो भी जाएं तो आप उन्हें अवश्य ही जो है ठीक करिए या करवाइए और फिर उससे उनकी पूजा अर्चना, उनको सम्मान दीजिए। और झूले पे जो लड्डू गोपाल जी हैं मथुरा से, और ये बहुत पुराने सदस्य हैं हमारे घर के, और इसलिए मैं इनको साथ ही रखती हूँ और साथ ही रखूँगी। तुलसी का भोग ज़रूर अवश्य लगाएं। सुबह 6 से 8 बजे के बीच जो है आप प्रतिदिन दिया बत्ती ज़रूर कीजिए, दीपक जलाइए। और शाम को 6 बजे के बाद दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी और कृष्ण जी के सामने अगर आप 5 से 7 की दीपमाला, छोटी सी दीपमाला करते हैं, यानी कि 5-7 फूल जो है रुई की बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बहुत शुभ है। और उनके वस्त्र जो हैं गुलाबी और सफ़ेद और ये पीले रंग के हों तो बहुत ही अच्छा है। और कृष्ण जो छोटे गोपाल जी हैं उनके हरे या नीले रंग के वस्त्र हों तो बहुत ही शुभ होता है। तो इसी तरह से आप सभी भगवान का सम्मान करें, उनके साथ साथ जो भी आपने विराजमान कर रखे हैं अपने मंदिर में, माता रानी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और गौ माता जो कृष्ण जी को बहुत, लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय हैं, और राम सीता जी और शिव जी का परिवार जो भी है, तो वो ज़रूर आप करें। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अब वो उन्हीं को ही सेवा देते हैं, भाव देते हैं, जब उनको संपूर्णता लगता है कि हाँ ये मेरी अच्छी सेवा कर सकता है। आप देखेंगे कि घी मक्खन का, मिश्री का कोई भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी घर में, और वो खुद से ही आपसे लगवा लेंगे जो उनको चाहिए, सबसे आपको जो है कार्य करवाने हैं वो करवा लेंगे। क्योंकि जब आप घर से जाते हैं और अगर उनका मन कर रहा है आपके साथ जाने का तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे, जैसे कि बंसी गिराती है। वैसे तो छोटे गोपाल जी कहा जाता है कि बंसी नहीं रखते थे, जब अपने युवा रूप में रहे तब उन्होंने किया। कहीं कुछ प्रथा के अनुसार कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो आप बंसी रखें तो रखें, नहीं रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये जो है, जैसे अब जाना होगा उनको आपके साथ कहीं भी, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे कि अपनी चीज़ों को मुकुट गिरा दिया या कुछ कर दिया, तो आपको लगता है कि आप ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले जा सकते तो आप उन्हें आसपास ही कहीं घुमा लीजिए या घर में ही घुमा दीजिए, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। और उन्हें जो चाहिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाना है, मन कर रहा है खाने का, समझ लीजिए कि उनकी इच्छा हो रही है तो वो कहना चाह रहे हैं आपकी तरफ से, और उन्हें बना के दीजिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मान लीजिए छोटी सी चीज़ आपने आज ही बोली और अभी ही बोली है और वो तुरंत हो गई, तो समझ लीजिए आप वो जीवंत रूप में आपके साथ हैं, कृष्ण और कान्हा जी, राधा जी, और वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं जो आपके लिए सही हैं, शुभ हैं। और वो धन, सुख, समृद्धि, वैभवता और सब चीज़ें जो आपको चाहिए आपके घर में स्थापित कर देते हैं, क्योंकि आपने उनको आदर सम्मान के सहित उनका रोज़ सेवा पूजा भाव आप कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार के सदस्यों की करते हैं, तो वो आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देते। तो यही इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बिल्कुल भी ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि हम 2 लड्डू गोपाल जी एक साथ नहीं रख सकते। आप अवश्य रख सकते हैं, पर उनका आदर सम्मान जरूर कीजिए जैसे आप पहले करते आए हैं। तो यही सब है इस वीडियो में, तो आप ज़रूर इसको
देखिएगा, समझिएगा कि क्या इनके जो बातों का प्रतीक जो वो बताते हैं और आप क्या समझते हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं कि जीवंत भाव में वो आपके साथ रह रहे हैं, क्योंकि आपने उनको कुछ संबंध बना लिया, उनसे सखा बना लिया, किसी ने भाई बना लिया, किसी ने पति बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, तो वो इसी भाव के आपके साथ रहते हैं। ठीक है।